नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताजा खबरों में आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा की बातचीत करें तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपना डंका फिर बजा दिया है, अपने कद का एहसास फिर भाजपा सरकार को भी और अपने विरोधियों को भी करवा दिया है कि राव इंद्रजीत के कद की बराबरी अभी दक्षिण हरियाणा में कोई भी नेता नहीं कर सकता। आपको बातचीत बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक बार ऐसा ही किया था कि अपने कद का एहसास भाजपाइयों को और अन्य नेताओं को भी करवाया जो उनके विरोधी थे। दक्षिण हरियाणा में हुए निकाय चुनाव के परिणाम जो आपके सामने कल सामने ही आ गए हैं, उन चुनावों में आपने देखा होगा सबसे हॉट सीट गुड़गांव के अंदर सबसे जो हॉट सीट थी वो मानेसर की मेयर की सीट थी। हालांकि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 2 निगम चुनाव हुए, एक गुड़गांव शहर के लिए, दूसरा ये ग्रामीण अंचल से जो नया निगम बनाया गया मानेसर को वहां पर, और सबसे ज्यादा हॉटफुल सीट थी मानेसर की। मानेसर में 4 व्यक्तियों ने फाइट की थी। 4 व्यक्तियों में फाइट जो भाजपा की तरफ से जिनके प्रचार प्रसार में सिकंदरपुर से सरपंच सुंदरलाल जी जो कि भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता भी रहे, उनको टिकट मिली और उनके प्रचार में मुख्यमंत्री तक यहां मानेसर पहुंचे, लेकिन सबके प्रचार प्रसार को राव की टीम ने एक ही बार में फेल कर दिया। कहा जाता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, उनका या ये कहेंगे कि उनके सिर पर राव इंद्रजीत सिंह का हाथ है, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि अपना दक्षिण हरियाणा या हरियाणा की राजनीति में एक अलग वजन रखते हैं, अपना अलग कद रखते हैं, उस कद का एहसास अभी मेयर चुनाव में उन्होंने दोबारा से दिखाया। और समय समय पर राव इस कद की लोगों को बताते भी रहते हैं, बिना कुछ कहे जहां एक तरफ मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार में हो और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्तियों को आरोप मिल रहा हो किसी भी प्रकार का और उनको भारी बहुमत से जीत मिले, तो एक आश्चर्यजनक बातचीत है। लोगों का कहना है कि सब राव साहब के आशीर्वाद से मेयर सीट पर जो कब्जा है, अभी जो मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बन के आई, मानेसर का पहला निगम चुनाव, पहला मानेसर का मेयर, और वो राव साहब के आशीर्वाद से यहाँ पर उनका होना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को फिर राव साहब ने एहसास करवा दिया है कि उनके कद की बराबरी नहीं हो पाएगी। उनका कद एक अपनी अलग छवि रखता है यहाँ की राजनीति में, या यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति में। आपको बता दें कि मानेसर निगम चुनाव लगातार सुर्खियों में रहा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी बताई जा रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने पैरवी की थी कि ये टिकट भाजपा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को दे, लेकिन उन्होंने पार्टी के आला नेताओं ने मना किया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये टिकट सुंदरलाल जी को दिया जाएगा और भाजपा के पक्ष में मेयर बनेगा। लेकिन राव की नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दुर्भाग्य का काम किया। हालांकि राव साहब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन उनका क्षेत्र में अपना एक अलग वजन है, अलग वजन रखते हैं अपनी बात का। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर ये कहेंगे कि उनके इशारे पर चलती है दक्षिण हरियाणा की राजनीति। और इस चीज की मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। ये काफी उदाहरण राव साहब ने समय समय पर अपने क्षेत्र के लोगों को भी दिए, राजनेताओं को भी दिए, और हरियाणा के समय समय पर बदलते रहे मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने इशारा किया। और ज्यादा बातचीत हम अगर करें भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल जी की, तो उनकी भी एक अलग छवि, एक अलग व्यक्तित्व था और उनका कहना था कि वे ईमानदारी से काम करेंगे। भाजपा की उनको सपोर्ट भी थी, लेकिन उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और उनकी भारी मतों से हार भी हुई। उनको उतने मत नहीं मिल पाए जो बराबरी की टक्कर भी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को दे सकते थे। अब क्या होगा
मानेसर मेयर के पद से कितना विकास मानेसर के अंदर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह करवाएंगी। जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की जीत की खुशी में लोगों से मिल रहा उनका प्यार, उनका भरोसा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह जी ने अपना ये एहसास करा दिया था कि उनकी बरोबरी दक्षिण हरियाणा या हरियाणा की राजनीति में कोई नहीं कर पाएगा। ये उनकी बात को ऊपर रखने का विषय नहीं है, बात है जनता के विश्वास का। दक्षिण हरियाणा की जनता का ये मानना है कि अगर इस क्षेत्र की सुरक्षा अगर कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है। और उनके काफी उदाहरण विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले और अभी निगम चुनाव में तो एक तरफा हुजूम जनता का जो निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत के साथ जो नजर आया, जो उनको आशीर्वाद मिला, काफी वोटों से उनकी जीत रही। और काफी समय से डॉक्टर इंद्रजीत के हस्बैंड राकेश यादपुर, उन्होंने भी काफी समय से लोगों के बीच में प्रयास लगे हुए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि राव साहब का अगर आशीर्वाद उनके सिर पर रहा तो उनकी सीट जो तय हुई है मेयर चुनाव के लिए वो निश्चित होगी, वो यहां से मेयर बनेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी के आशीर्वाद से उनको यहाँ की मेयर सीट मिली, या उनके अपने आपसी ताल्लुकात, आपसी भाईचारे से, या उनके किसी और धार्मिक कानों को देखते हुए? क्योंकि पिछले समय काफी समय से वो लोगों के बीच में है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। उन्होंने काफी यात्राएं भी करवाई, औरतों की, खाटू श्याम, वृंदावन, हरिद्वार, और काफी सिविल मेडिकल के भी उन्होंने लगवाए हैं, चेकअप भी समय समय पर लोगों के करवाते रहे हैं वो। तो क्या रहेगी अब आगे चलकर मानेसर की मेयर सीट, जो कि राव साहब के आशीर्वाद से डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, अब दो इंद्रजीत का प्रभाव मानेसर में ये कायम रहा। इधर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, दूसरी तरफ यहां से दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर, या यूं कहें कि हरियाणा के बब्बर शेर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, दो के आशीर्वाद से मानेसर में कितने विकास कार्य होंगे और कब तक मानेसर विकास की गति पर कितनी तीव्रता से अपने कार्य कर पाएगा। या फिर लोगों में यह भी चर्चा है कि हो सकता है मेयर सीट पर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जो कि महिला होते हुए उन्होंने लोगों के बीच में इतना आवागमन रखा, अपना प्यार बटोरा, अपना भाईचारा इकट्ठा किया, और कुछ राव साहब का आशीर्वाद, उनको मेयर सीट पे बैठा दिया गया। तो क्या आगे विधानसभा चुनाव में वो बादशाहपुर से तैयारी करेंगी या गुड़गांव से तैयारी करेंगी, या फिर दोबारा से फिर फाइट होगी इन्हीं चुनाव को लेकर? वो सभी बातें आगे समय बताएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपकी नजर में कौन होना चाहिए था मानेसर से मेयर। क्या डॉक्टर इंद्रजीत सिंह मानेसर के लिए उचित मेयर हैं? क्या विकास कार्य ये अपने क्षेत्र में करवा पाएंगी? ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। HHS हरियाणा न्यूज, आपके क्षेत्र की आवाज, आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।